Good morning everyone. I am अंजलि बोहरा, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इन एडवांस स्टडीज रतलाम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ये किस तरीके से सी लैंग्वेज में यूज में लाया जाता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी लोकेशन का नेम होती है। हमारी जो मेमोरी होती है वो कई सारे ब्लॉक से मिलकर बनी होती है। उस ब्लॉक को नेम देने के लिए वेरिएबल का यूज किया जाता है। ये एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। एक बार जब आप डेटा को स्टोर कर देते हो तब स्टोर करने के बाद आप उसे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अगर आपको उस वैल्यू को चेंज करना है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रीयूजेबल होता है और चेंजेबल होता है। सी यहाँ पर ये हमने एक मेमोरी बनाई जिसके अंदर कई सारे क्या है, ब्लॉक हैं। हर एक ब्लॉक का क्या होगा, अपना फिजिकल एड्रेस होगा। उस फिजिकल एड्रेस के थ्रू डेटा को एक्सेस किया जाता है। बट हम लोगों के लिए उस फिजिकल एड्रेस को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर एक ब्लॉक का एड्रेस याद रखना है तब आप रख सकते हैं, 2 का रखना है रख सकते हैं। बट इसी तरीके से 100 ऑफ वेरिएबल्स, 100 ऑफ ब्लॉक या फिर 1000 ऑफ ब्लॉक्स का अगर आपको फिजिकल एड्रेस याद रखना है तब ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि किस तरीके से उसे हम याद रखें। अगर हम इसे एक रियल वर्ड एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है मोबाइल की, उसके अंदर कई सारे कॉन्टैक्ट सेव होते हैं। जब भी आप किसी कॉन्टैक्ट को सेव करते हो तब आप नंबर के साथ साथ यूजर का नेम भी क्या करते हैं, सेव करते हैं। इन फ्यूचर जब भी आपको किसी यूजर को कॉल करना होता है तब आप क्या करते हैं, उसके नेम के थ्रू उस कॉन्टैक्ट को डायल करते हैं। अगर आपको किसी का नंबर सर्च करना है तब भी आप क्या करते हैं, नेम के थ्रू ही नंबर को सर्च करते हैं। तो नेम के थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर पर पहुंचना कितना इजी हो गया। जो आपका कॉलिंग होता है वो तो नंबर के थ्रू ही होता है, बट उसे एक्सेस करने के लिए आप नेम का यूज करते हैं। सिमिलरली इसमें भी हम लोग यही चीज करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। अब सपोज मैंने एक वैल्यू मैंने इंसर्ट की 100, ये मेरा डेटा हुआ। अब ये कहीं पर मेमोरी के किसी ब्लॉक में जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सपोज ये मेमोरी के इस ब्लॉक में आकर स्टोर हो गया है। अब इसका कुछ फिजिकल एड्रेस होगा। सपोज इसका फिजिकल एड्रेस है 522 अब इसी के फिजिकल एड्रेस के साथ साथ हम लोग क्या दे देते हैं, वेरिएबल के थ्रू इस ब्लॉक को एक नेम असाइन कर देते हैं। मैंने यहाँ पर नेम दे दिया ए। अब जब भी मैं ए नाम के वेरिएबल को कॉल करूंगी तब उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो उठकर क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल। वेरिएबल को जब भी आप यूज करते हैं तो उसके नेम को आप किस तरीके से दे सकते हैं, उसका क्या नेम हम लोग रख सकते हैं जिसके थ्रू हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू को एक्सेस कर सकें। सबसे फर्स्ट होता है वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल में आप सिर्फ किसका यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। कई सारे कीबोर्ड पर हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक, स्मॉल या फिर कैपिटल लेटर, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। सी लैंग्वेज जो होती है वो हमारी कैश सेंसिटिव होती है। कैश सेंसिटिव होने की वजह से अगर आपने नेम दिया है स्मॉल है तो ये एक अलग नेम है। अगर हमने वेरिएबल नेम दिया है कैपिटल है तो ये इसे अलग तरीके से ट्रीट करेगा। कंपाइलर के लिए दोनों ही नेम क्या है, अलग अलग है। फिर बात करते हैं डिजिट की। तब 0 से लेकर 9 तक आप किसी भी तरह के डिजिट का यूज कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल, अंडरस्कोर। नेक्स्ट, अब जो वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग होती है वो हमेशा किससे होगी, अल्फाबेट से होगी। अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से हम वेरिएबल नेम को स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया रॉयल। मैं इस तरीके से वेरिएबल नेम को डिक्लेयर कर सकती हूँ, या फिर इसकी शुरुआत में कैसे कर सकती हूँ, अंडरस्कोर का यूज करके भी मैं इसकी शुरुआत कर सकती हूँ। बट डिजिट कभी भी जो आपका वेरिएबल नेम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। 1 रॉयल, इस तरीके से मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर क्या हम कोमा और व्हाइट स्पेस का यूज कर सकते हैं, नहीं। जब भी आप वेरिएबल नेम देते हैं, यहाँ पर आपने दिया कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको देना है तो कॉन्टैक्ट नंबर के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा।
अगर आपको नेम देना है या फिर अगर आपने नेम दे दिया इंटीजर, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड का यूज हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन में नहीं कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका यूज आप वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हुआ वेरिएबल नेम के बारे में। अब वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है। जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है उसका कुछ सिंटैक्स होता है। सबसे पहले वेरिएबल नेम के आगे आपको देना होता है डेटा टाइप, उसके बाद हम देते हैं वेरिएबल नेम, और एंड में एंड ऑफ द स्टेटमेंट। एंड ऑफ द स्टेटमेंट देना आपको कंपलसरी होता है, जो बताते हैं कि ये लाइन यहाँ पर क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। ये है इसका सिंटैक्स। अब हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। डेटा टाइप मैंने रख दिया इंटीजर, वेरिएबल मैंने ले लिया कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, इंट क्या लिया हमने। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप जो होता है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाली वैल्यू के टाइप के बारे में बताता है कि इस वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर होने वाली है। जो आपकी वैल्यू होती है अल्फान्यूमेरिक हो सकती है, अल्फाबेट वाली हो सकती है, या फिर डिजिट वाली हो सकती है। इसके लिए अलग अलग टाइप क्या होते हैं हमारे पास में, डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं। इंटीजर के लिए, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए इंटीजर का यूज करते हैं। अगर आपको अल्फाबेट को स्टोर करवाना है, किसी टेक्स्ट टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाना है, तब आप कैरेक्टर का यूज करते हैं। डेसिमल वैल्यू को स्टोर करवाना है तब हम लोग फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। ये हमारे क्या हो गए, डेटा टाइप हो गए। अब मुझे वेरिएबल नेम देना है, इसके अंदर जो भी आप वैल्यू स्टोर करवाने वाले हैं उस वेरिएबल के नेम को आप यहाँ पर दे दीजिए। याद रहे कि जो वेरिएबल नेम होता है वो कुछ मीनिंगफुल हो। ऐसा नहीं कि हमने दे दिया ए एक्स जेड वाई सी एन, कॉन्टेक्ट नंबर के लिए आपने दे दिया सी एन। नहीं, क्या होगा जब आपके पास में कई सारे वेरिएबल्स होंगे तब ये नेम जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नेम को अवॉइड कर आप क्या दे, कुछ मीनिंगफुल नेम दे। जैसे कि मुझे कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए था तो मैंने क्या दे दिया, कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया। अब मुझे चाहिए नेम, तो मैंने वेरिएबल नेम क्या दे दिया, नेम दे दिया। अब उसके अंदर आपको फ्लोट, उसके अंदर आपको क्या स्टोर करवाना है, मार्क्स। तो यहाँ पर आप वेरिएबल नेम क्या दे देंगे, मार्क्स। ये हो गया वेरिएबल का डिक्लेरेशन। अगर आपको एक से ज्यादा वेरिएबल को क्या करना है, डिक्लेयर करना है, जिनका डेटा टाइप क्या है, एक जैसा है, तब आप उसे दो वेरिएबल, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को भी क्या कर सकते हो, एक साथ में डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने दिया इंटीजर एज, यहाँ पर एज मुझे एक और इंटीजर टाइप का ही क्या चाहिए, यहाँ पर वेरिएबल चाहिए। सपोज मैंने दे दिया मार्क्स, भी मुझे क्या चाहिए, इंटीजर टाइप का चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर एज और मार्क्स दो वेरिएबल ले लिए जिनका डेटा टाइप क्या रखा, इंटीजर रखा, और इन दोनों को मैंने साथ में क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अभी ये क्या करेगा, मेमोरी में जाकर एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर देगा। एक वेरिएबल हो जाएगा हमारा, एक ब्लॉक जो है उसका नेम हमने क्या रख दिया, एज, एक का नेम हमने रख दिया मार्क्स। अभी ये जो ब्लॉक है ये क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि अभी हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। अब हम इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए क्या करेंगे, कुछ वैल्यू इसमें असाइन करेंगे। अब वो असाइन किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर बता देती हूँ कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, और यहाँ पर जो भी आपको वेरिएबल की वैल्यू देना है वो आ जाएगी। ये जो इक्वल का साइन दिख रहा है ये क्या होता है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू है वो किसके अंदर जाकर स्टोर हो जाए, वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाए। अब जो वेरिएबल हमने लिए हैं, जिन वेरिएबल को हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, उनमें हम क्या कर देते हैं, वैल्यू असाइन कर देते हैं। सपोज यहाँ पर लिया इंटीजर एज एंड मार्क्स। अब इन दोनों की हम क्या करते हैं, वैल्यू असाइन कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एज वेरिएबल के अंदर वैल्यू दे दी 18, एंड ऑफ द स्टेटमेंट। तो अब ईच वाले वेरिएबल के जहाँ वहां पर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 18। नेक्स्ट वेरिएबल हमने लिया था मार्क्स, इंटीजर वाला मार्क्स, ठीक है। अब इसके अंदर मैं वैल्यू दे देती हूँ 100,
अब ये वैल्यू कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगी, जहाँ पर मार्क्स वाला आपका क्या है वेरिएबल बना हुआ है, वहां पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जाकर स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसे इनिशियलाइज करते हैं। आप चाहे तो जब वेरिएबल को डिक्लेयर करें उसी वक्त उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर रन टाइम पर भी यूजर से वैल्यू लेकर उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर हमें डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन दोनों साथ में करना है तब भी हम उसे साथ में डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको डायरेक्ट क्या देना होगा, यहाँ पर डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू। अब यहाँ पर हमने जो दिया था हम इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया इंटीजर टाइप का डेटा टाइप ले लिया, एज नाम का वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू क्या दे दी मैंने 18। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या हमारा डेटा टाइप, ये हमारा वेरिएबल, ये है उसकी वैल्यू। तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों क्या हो गया, सिंगल लाइन में ही हो गया। इससे आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ जो लाइंस होती है उसका कम यूज होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।